श्रीमद्देवी भागवत षष्ठस्कंध अथा 12वां अध्याय। भक्तगणों, आज आपको भागवत में पवित्र तीर्थों का वर्णन, चित्त शुद्धि की प्रधानता तथा इस संबंध में विश्वामित्र और वशिष्ठ के परस्पर बैर की कथा, राजा हरिश्चंद्र का वरुणदेव के शाम से जलोदरग्रस्त होना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। भगवती माता आपका कल्याण करेगी। सुनिए। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा सेवन्य इस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थों, क्षेत्रों तथा नदियों के विषय में बतलाइए। उन तीर्थों में स्नान तथा दान का जैसा फल मिलता है, उससे और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि तथा नियमों को भी बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रस्थ मंदिर विद्यमान हैं। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभाग, आग, पूर्णिया, शुभ, बेरवती, चम्रवती, सरयू, तापी तथा साबरमती भी हैं। इन्हें मैंने बतला दिया है। हे राजन, इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी हैं। उनमें से समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं तथा समुद्र में न गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाली हैं। समुद्रगामिनी नदियों में वे बहुत पवित्र हैं जो सदा जल पूरित होकर बहती हैं। श्रावण और भाद्रपद, इन 2 महीनों में सभी नदियां रसलवा होती हैं, क्योंकि उनमें वर्षा काल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण, प्रवास, प्रयाग, नैमिषारण्य और विख्यात अम्बुधारिणी, ये अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। इसी प्रकार श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन पवित्र पर्वत हैं। सरोवर में सर्वविख्यात मानसरोवर, श्रेष्ठ बिंदुसर और पवित्र अच्युत सरोवर पुण्य सरोवर है। इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल हैं। विख्यात बद्रिकाश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रम के रूप में कहा गया है, जहां नर नारायण नाम के 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही भावनाश्रम और सदयुपाश्रम में विख्यात है। जिस ऋषि ने जहां तपस्या की, वह आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल हैं जो मुनियों के द्वारा पवित्र कहे गए हैं। हे राजन, इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर हैं जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं। वहां भाव से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उन कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। हे राजन, तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्य कर्म शुद्धि सापेक्ष हैं। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है, लेकिन हे राजन, मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है, क्योंकि हे निर्भ, मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता रहता है। तब हे राजन, विविध विषयों के आश्रित रहने वाला मन कैसे शुद्ध रह सकता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मद, ये सभी तपस्या, तीर्थ और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं। हे राजन, अहिंसा, सत्य, असत्य, शौच, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीर्थों का फल प्रदान करते हैं। नित्य कर्म के परित्याग और मार्ग में ससर्ग दोष से तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगता है। राजन, तीर्थ तो केवल
शरीर जन्य मल को ही धोते हैं, वे अंतकरण को धोने में समर्थ नहीं होते। यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश्य ईश्वर चंदन परायण भक्त मुनि इन द्रोह भाव से युक्त क्यों होते। इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग द्वेष परायण तथा काम क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अथवा चित्त शुद्धि रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। हे राजन, यदि देवयोग से ज्ञान दृष्ट पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैल को धो लेता है। हे राजन, वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या के पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वे राग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला आर्डिवक नामक महायुद्ध हुआ, जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ था। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे। उन्हें वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र के कारण सांप दे दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को सांप देकर आर्डी पक्षी की देह वाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले हुए दोनों मुनि सांप के कारण आंधी और बक पक्षी के रूप में हो गए। वे मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंच के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मंदोमत सिंहों के समान रोष युक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्मपरायण हुए दोनों मुनि श्रेष्ठ किस कारण परस्पर वैरपरायण हुए। उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को सांप दिया, जो मनुष्य के लिए कष्टकारक और दुखदायक सिद्ध हुए। व्यास बोले, पूर्व काल में पूर्व सूर्य वंश में त्रिशु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र के पूर्वज थे। वे रायसी संतानहीन थे अथवा पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर्म महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधिपूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न करा। हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कारों की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और पशुनी गौएं प्रदान की। हे महाराज, जब घर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, यह वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजन, जैसा आपने संकल्प किया था, अब अपने पुत्र को बलि पशु बनाकर परम पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। उनकी यह बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल तथा विहल हो गए। पुनः अपनी मनोव्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामी, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प लिया है उस यज्ञ को मैं विधिपूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुश्रेष्ठ, 1 माह पूर्ण होने पर मेरी धर्मपत्नी जनाना शोष से शुद्ध हो जाएगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूंगा। व्यास बोले, राजा के यह कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, परंतु कुछ चिंतातुर रहने लगे। 1 माह पूर्ण होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए पुनः राजमहल में आए। तब सम्यक रूप से पूजित होकर
सुखदायी आसन पर विराजमान उन श्रेष्ठ वर्ण से राजा ने विनयपूर्वक उद्देश्यपूर्वक यह बात कही, हे स्वामी, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उससे यूप में कैसे बांधो? संस्कार करके उसे क्षेत्रीय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता, अतः यदि मुझ पर दया करें तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दीजिए। वरण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इससे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊंगा। हितात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको सांप दे दूंगा। राजा बोले, हे जलाधिनाथ, मैं वर्तन संस्कार हो जाने पर पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर विधिपूर्वक यज्ञ करूंगा। ब्याज बोले, राजा का यह वचन सुनकर हरणदेव प्रश्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वस्थित हो गए। इधर राजा का रोहित नाम का एक पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगमई पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय आने पर हरणदेव यज्ञ की अभिलाषा से राजमहल में पहुंचकर उन राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ कीजिए। यह सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उससे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र कहीं चला गया है। राजा की यह बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुणदेव ने क्रुद्ध होकर सत्यवादी राजा को सांप दे दिया। कपट विशारद, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया है, अथवा तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाए। ऐसा सांप देकर पासधारी वर्णदेव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। जब सांपजन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए, तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। किसी पथिक ने उससे कहा, हे राजपुत्र, सांप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत अधिक दुखी हैं। हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया। तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छिपे हो। हे कुपुत्र, तुम्हारे इस शरीर में तुम्हारा जन्म लेने का क्या लाभ है, जो तुम अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो। राजा हरिचंद तुम्हारे लिए दुखी और व्याधित से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सत्पुरुष को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, यह सिद्धांत है। ब्याज बोले, तब पथिक की धर्मसंगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की भांति एकांत में हित की यह बात कही। हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का व्यर्थ विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी है। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्टादशसहस्रां सहितानां षष्ठस्कन्धे हरिश्चन्द्र जलोदर व्याधि पीड़ावर्णां द्वादशाध्यायो। हरि ओम तत्सत्।